Hi friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Let us begin our journey. Today we will continue from the previous class. In previous class we have done question number 5, 6, 7 and 9 of exercise 9.1 and gave some questions, that is question number 8 and 10 as homework. Please check your solution. Here this is in your screen. Question and answer both. Here question number 8, that is in your screen. See properly and read properly. Here is the answer. Question number 8 solution. Let BC be the height of the pedestal, that is CD 1.6 मीटर height of the statue. and माना जो है पेडिस्टल की ऊंचाई दिया हुआ है BC दिया हुआ है और CD जो है 1.6 मीटर उन्होंने दे दिया है मूर्ति की ऊंचाई. तो DAB और CAB जो है 60 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन राइट एंगल ट्राइंगल हम ABD लिए हैं. वी टूक triangle ABD and with the help of tan 60 we calculated the value of 1, that is tan 45, that is 1 P by B, BC by AB, BC by AB equal to 1, that is AB equal to BC. This is equation number 2. From 1 and 2 we got BC root 3 minus BC, that is 1.1. BC root 3 कॉमन ले लेने से root 3 minus 1 1.6. BC द वैल्यू ऑफ BC जो है 1.6 बाई रूट 3 माइनस 1 आपका स्क्रीन में है. BC का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल दिया 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर. हैंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल 0.8 रूट 3 प्लस 1 है. तो पेडिस्टल की ऊंचाई जो है इस प्रकार हमको मिल गया है. इसको प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है. ये क्वेश्चन है आपके सामने. सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट AB इक्वल टू 80 मीटर जो है विड्थ ऑफ द रोड दिया हुआ है. रोड के दोनों साइड जो है पोल्स दिया हुआ है. पोल्स का हाइट निकालना है. तो माना AB 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है और AE इक्वल टू BD है तथा बिंदु C जो है AB पर स्थित है. इस प्रकार जो है tan 30 का हेल्प से जो है मदद से हम लोगों ने AC का वैल्यू निकाला. AC इक्वल टू AE रूट 3 इक्वेशन नंबर 1 है या पार्ट 1 है. फिर और एक ट्रायंगल है, वी टूक अनदर ट्रायंगल DBC. tan 60 के वैल्यू यूज करते हुए हम लोग ने दूसरा पार्ट बनाया, दैट इज BC इक्वल टू BD बाई रूट 3. फिर दोनों को ऐड किया क्योंकि AC प्लस BC जो है ये जो है AB होता है. तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 80. तो इस तरह जो है हम लोग ने BD का वैल्यू 20 रूट 3 और BC का वैल्यू 20 मीटर निकाला. तो हेंस वी गॉट द हाइट ऑफ द पोल्स is 20 root 3 meter and distance जो C जो है from the poles are erected there 60 meter and 20 meter है. अतः खंभों का जो ऊंचाई है 20 root 3 meter निकाले और खंभे से जो है C की दूरी जो है 60 meter 20 meter है. तो these are the homework. Okay friends, so let us proceed towards the question number 12. I will do now question number 12. This is in your screen. See properly. I read in English first. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression from the foot of the to the foot of this, that is 45 degree. Determine the height of the tower. हिंदी में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ऊपर से जो है शिखर से एक केबल टावर के शिखर पर उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है. इसका पाद अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है. टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. See, let us do. Come on, friends. Okay, friends. See here. Whatever given in the question I wrote here. जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिख दिया है. समय को बचाने के लिए डायग्राम भी देख लीजिए. ये टावर है, ये बिल्डिंग है. बिल्डिंग के ऊपर से जो है इसका बेस में देखता है तो 45 डिग्री और इसका टॉप में देखता है तो 60 डिग्री. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप अच्छे से पढ़ लीजिए. फिर इसका बाद जो है लेट AD इक्वल टू 7 मीटर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड BC बी द हाइट ऑफ द टावर. ओके, BC एंड AD. माना AD 7 मीटर 52 की ऊंचाई है और BC टावर की ऊंचाई है और एंगल जो है CDE 60 डिग्री और EDB 45 डिग्री दिया हुआ है. ये यहां पर जो है आप ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. देखिए यहां पर जो रेखा है बना हुआ स्थित रेखा, तो ओरिजेंटल लाइन. ठीक है फ्रेंड्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, हिंदी में प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो दिया हुआ है वो सब कुछ इसमें आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, इन राइट ट्राइंगल EBD, हम लोग EBD ले सकते हैं या DEB. इन राइट एंगल ट्राइंगल
ट्राइंगल DEB। DEB यहाँ पर देखिए ये थीटा यहाँ टच है, ये बेस है, ये P है, तो P बाई B व्हाट इज द रिलेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज DEB से। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई B इक्वल टू P मीन्स EB बाई DE, EB बाई DE। एकदम सिंपल है, यहाँ पर थीटा है इसलिए इसको बेस है, ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, P बाई B tan 45 दैट इज 1, ओके 1। EB, what is the value of EB? Why? This is 7 meter, this is the rectangle, opposite sides are equal, that's why DA equal to EB, I wrote here 7 meter, okay 7 meter by DE, okay। Now cross multiplication, DE equal to 7, okay, one value you got DE 7 meter। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। We will take another triangle CED in right angle triangle CED, क्योंकि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। CED समकोण त्रिभुज CED से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है ये P है, ये B है, तो tan है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B, tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B, P is here CE by DE, okay। Now tan 60 √3, okay very good। तो CE by DE, DE already we got 7 meter, in place of DE we can write 7, CE equal to 7, okay। Now cross multiplication, then CE equal to 7 √3, okay, we got CE 7 √3. So what is the height of the tower? The height of tower, that is BC, therefore BC equal to CE plus BE, CE plus BE। Now CE 7 √3 plus BE already given 7, now we take the common √3 plus 1 meter and BC, what is BC? The height of the tower, okay, hence the height of tower is 7 into √3 plus 1 मीटर। हिंदी में अतः टावर की ऊंचाई, यहाँ पर टावर दिया हुआ है, टावर की ऊंचाई, टावर ही लिख दीजिए, टावर की ऊंचाई 7 into √3 plus 1 मीटर है, पूर्ण विराम। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। वंस अगेन सी, डायग्राम दिया हुआ है, इस टावर है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देख लीजिए, और थीटा दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू BA, ओके। तो व्हाट एवर गिवन आई रोट हियर, इन राइट ट्रायंगल DEB, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में P और B का रिलेशन है, इसलिए tan 45 लिया और इसका DA की वैल्यू निकाल दिए। फिर इसके बाद ये भी उसी तरह हम लोग राइट ट्रायंगल CAD लिए हैं, ये ट्रायंगल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री वाला ट्रायंगल देख लीजिए। कोई यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके अल्टरनेट एंगल का रूप में भी ये वाला ले सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है, ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू से CA मिल गया, नाउ BC इक्वल टू CE प्लस EB, राइट द वैल्यूज, ओके, वॉट एवर गिवन हियर, BC इक्वल टू 7 कॉमन लेने से √3 plus 1 होता है, बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I skipped question number 13 for homework. Okay friends, let us proceed towards question number 14 in English. At 1.2, this is in your screen, see here, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind horizontally line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon eye of the girl at an instant is 60 degree. After walking, sometimes the angle of it reduces to 30 degree.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में कितना वो दूरी ज्ञात किया है वो हम लोग को पता करना है। हिंदी में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से जो है 88.2 मीटर का ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि गुब्बारा जो आगे निकल जाता है तो हम लोग एंगल जो है चेंज हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वो डिस्टेंस 60 डिग्री में जब देखा था और इसके बाद 30 डिग्री में देखा, फिर जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है डायग्राम के साथ बना दिया। ऑलरेडी डन हियर, I draw this diagram neatly and whatever asked in the question I wrote here. Okay, let AD equal to 1.2 मीटर हाइट है। ये लड़की का जो है हाइट जो है 1.2 मीटर है, जो यहाँ से बैलून को देख रही है। और इसका बाद जो है she observed after some time the balloon traveled this distance. Okay, 30 डिग्री में कोण बनता है। फिर इसका बाद यहाँ पर जो बैलून का हाइट जो है धरती से यानी भूमि से यानी लैंड से जो है दिया हुआ है हाइट 88.2 मीटर। ओके, और लड़की का हाइट जो है 1.2 मीटर। तो ये हाइट जो है हमको कितना मिल जाएगा, ये 88.2 है, इसमें से माइनस कर देगा तो क्या होगा 1.2, ये हम लोग मिल जाएगा 87 मीटर। ठीक है फ्रेंड, ये सारा चीज जो है लिख के रख दिया है। यहाँ पर पहले लिख देना है गिवन, वॉट एवर गिवन और लेट। फिर इसके बाद हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू विल राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्राइंगल FGD, FGD ये एक राइट ट्राइंगल है और एक राइट ट्राइंगल है। तो ये दोनों राइट ट्राइंगल को हम लोग लेंगे, कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल FGD समकोण, हिंदी में लिख लीजिए समकोण त्रिभुज FGD से। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन वही है P और B का। तो P और B में कौन है tan, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B, दैट इज P हियर, व्हाट इज हियर FG बाई DG या GD, कुछ भी लिख सकते हैं DG। तो tan 60 एज यूजुअल √3 इक्वल टू FG। ये हाइट कितना है, ये हाइट और ये हाइट सेम है, इसलिए 87 बाई DG और DG इक्वल टू 87 बाई √3। इसका वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया, DG का वैल्यू हमको मालूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर और एक ट्रायंगल, तो DG मिल गया है। अब हमको यहां से ये डिस्टेंस हम लोग को पता करना है। तो अभी हम लोग जो है ये ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD। ठीक है, क्लियर है आपको। ECD से हम लोग क्या मिलेगा, दैट इज tan 30। ECD में क्या है 30 है, तो P बाई B, that is P means EC बाई DC, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, तो यहां पर हमको मिलेगा tan 30 का वैल्यू क्या है 1 बाई √3 और EC देखिए EC 87 बाई DC। ठीक है, DC का वैल्यू मिल गया हम लोग को। तो DC क्या है, DG प्लस GC है। तो 1 बाई √3 87 DG प्लस GC। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर DG का वैल्यू यहां दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहां पर पहले, DG प्लस GC इक्वल टू 87 √3। ओके, तो यहां पर DG का वैल्यू यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 87 बाई √3 प्लस GC इक्वल टू 87 √3। हाँ, ट्रांसफर हियर GC इक्वल टू
87 root 3 minus 87 by root 3. Here friends, common, take common 87 as a common, root 3 minus 1 by root 3. That is 87 into LCM, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, root 3, root 3, root 3, 3 minus 1. That is 87 into 2 by root 3, rationalization, root 3, root 3. Okay. Now here we will get 87 into 2 into root 3 by 3. root 3 root 3 3. 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. Okay, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27. That is 58 root 3. 58 root 3 meter. Hence, this is, what is this? GC. Okay, this is the value of GC. Hence, we will write the distance traveled by the balloon is 58 root 3. जो गुब्बारे जो है 30 डिग्री को तो देखी है, इसका बाद फिर जो है कितना डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ पर हम लिखेंगे. Hence the distance whatever asked in the question you can write. और लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लोग जो है लिख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए. वंस अगेन डायग्राम अच्छे देख लीजिए. दिस इज ये हाइट है बैलून का, ये लड़की का हाइट है. शी इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स reduced to 30 डिग्री. तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 88.2 में से 1.2 माइनस किया, यहाँ पर 87 आ गया. ठीक है, ये 87 है तो ये भी 87 है. ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से tan 60, ये ट्राइंगल से tan 60 और ये ट्राइंगल से tan 30 के वैल्यू निकालने के बाद हमको जो है GC के वैल्यू आ गया. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. Question number 15. This is in your screen. I will read in English first. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing the top of the tower observe a car. The angle of depression 30 degree, which is approaching foot of the tower with uniform speed. ये speed same है, याद रख लीजिए. 6 seconds later, the angle of depression car is found to be 60 degree, and find the taken by the car reach the foot of the tower from this point. तो ये पॉइंट से हम लोग जो है 30 डिग्री टू 60 डिग्री हुआ है वो निकालना है. हिंदी में एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है. मीनार के शिखर का खड़ा आदमी जो है कार को जो है 30 डिग्री में अवनमन कोण से देखता है. फिर मीनार के पाद की ओर वो कार जो है समान चाल से जा रहा है, एक ही चाल है. 6 सेकंड का बाद जो है अवनमन कोण क्या बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है. तो इस बिंदु से वो जो 60 डिग्री जहां बना वो बिंदु से जो है जो मीनार के जो पाद बिंदु है वहां तक का वो उन्होंने कितना समय लिया हम लोग निकालना है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है. लेट अस डू, कम ऑन. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. हम लोग यहाँ पर डायग्राम दे दिया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन समझना. तो यहाँ पर जो है यहाँ कार था, तो कार जो है डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक आया, फिर इसका बाद 60 डिग्री. तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया? the time taken by the car from this point to this point. What is the time taken? We have to calculate this time taken by this car. Okay, तो first we have to calculate the speed of the car, क्योंकि कार का स्पीड नहीं मालूम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, कार का स्पीड मालूम हो जाए तो टाइम आराम से निकल जाएगा. तो हम लोगों को ये डिस्टेंस पता करना है, ए बी निकालना है और बी सी का डिस्टेंस भी निकालना है. तो दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा. टाइम जो है 6 सेकेंड्स में ये कार यहाँ से ट्रैवल किया. The car took 6 seconds this point to this point. तो 6 सेकंड में ये यहाँ पर यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? तो यहाँ से स्पीड निकालना है और डिस्टेंस है. दिस इज बेस्ड ऑन द स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन से. तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आराम से करेंगे इसको. प्रश्न अनुसार तो एक राइट ट्रायंगल लेंगे. तो पहला कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे? कोई भी एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए, DCA और DCB. कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग DCA लेंगे. नाउ DCA में क्या रिलेशन है? DCA में P by B. P by B मीन्स tan 30. tan 30 इक्वल टू P by B.
DC by AC, DC by AC. तो tan 30 1 by root 3, that is DC by AC. In place of AC you can write AB plus BC. हम लोग यहां पर लिख सकते हैं AC की जगह में AB plus BC, आराम से करना, AB plus BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, AB plus BC इक्वल टू DC रूट 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर अगला, अभी इसका बाद तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग और एक ट्रायंगल लेंगे. जैसे इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं कौन सा? DCB, समकोण त्रिभुज ट्रायंगल DCB से. यहां पर लिख सकते हैं राइट ट्रायंगल DCA, राइट ट्रायंगल DCA. ठीक है, तो यहां पर से हम लोग tan 30 निकाल दिया, और इन राइट ट्रायंगल आप लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल DCB समकोण त्रिभुज DCB से. तो यहां पर जो है ये ट्रायंगल लिया, तो हम लोग क्या होगा, ए बी P by B में है, तो tan 60 इक्वल टू P by B इक्वल टू DC by BC. tan 60 रूट 3. ओके, रूट 3 इक्वल टू DC by BC हम लोग वो भी नहीं मालूम, तो BC लिख देंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बाद BC रूट 3 इक्वल टू DC. ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर जो है 2, तो यहां पर 2 वैल्यू हम लोगों को मिला है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल जाता है? देखिए यहां पर BC का वैल्यू हम लोग को निकालना है और AB का वैल्यू. तो अब यहां पर देख लीजिए, इन प्लेस ऑफ DC यू कैन पुट BC रूट 3. तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से. ठीक है, हिंदी में तो 1 और 2 से हम लोग क्या किया, DC का वैल्यू का हम लोग कहाँ रख सकते हैं? यहां पर रख सकते हैं. तो AB प्लस हम लोग क्या बन जाएगा? इट बिकम्स AB प्लस BC इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ DC वी कैन पुट BC रूट 3 into already root 3 is there. Okay, now AB plus BC इक्वल टू 3BC. क्यों? रूट 3 BC. तो BC को वहां भेज दीजिए. नाउ AB इक्वल टू 3BC माइनस BC, that is AB equal to 2BC. Now here AB, the distance you got AB equal to 2BC. हमको डिस्टेंस मिल गया AB का. अब यहां पर भी हम देख सकते हैं, तो BC का डिस्टेंस जो है AB बाई 2 भी है. BC का डिस्टेंस भी हमको मिल गया AB बाई 2. इसको ऐसा हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है, तो हमको यहां पर AB का वैल्यू मालूम हो गया, तो उसका बाद हमको टाइम कितना दिया हुआ है, द डिस्टेंस मिल गया. इधर लिख सकता है द डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या मिल गया? 2BC. और टाइम टेकन यहां पर दिया हुआ है, टाइम टेकन इक्वल टू 6 सेकेंड्स ऑलरेडी दिया हुआ है. तो यहां पर हिंदी में हम लोग को दूरी AB का दूरी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं. ठीक है, इक्वल टू 2BC. और यहां समय दे दिया है, समय इक्वल टू 6 सेकेंड दे दिया है. ठीक है, ये हिंदी में लिख सकते हैं. दूरी AB का दूरी जो है दे दिया है. नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम. हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? चाल इक्वल टू दूरी बटे समय. ठीक है, नाउ व्हाट इज डिस्टेंस हियर? राइट डाउन 2BC by time is 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, that is BC by 3, that is speed. चाल हमको मिल गया है. ठीक है,
यानी यस स्पीड यानी चाल जो है हमको मिल गया है गाड़ी का BC/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, स्पीड मिल गया है। नाउ डिस्टेंस रेडी है, स्पीड भी मालूम है, तो डिस्टेंस BC हमको क्या है AB/2 है। यहां पर देख लीजिए, डिस्टेंस भी मालूम हो गया, यानी दूरी जो है दे दिया है दूरी BC का कितना दे दिया है AB/2। ओके, नाउ डिस्टेंस हमको मालूम हो गया, स्पीड मालूम हो गया, टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू यानी समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा। नाउ टाइम इक्वल टू व्हाट इज फॉर्मूला, समय इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी दूरी बटे चाल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना AB/3। सी हियर चाल जो है BC/3 मिला होंगे, यहां पर कैलकुलेशन कर लीजिए। चाल जो है BC/3 है, तो डिस्टेंस कितना है हम लोगों का AB/2। ओके, नाउ हियर AB/2 स्पीड कितना है BC/3, यार BC/3। तो दिस इक्वल टू AB का प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2BC/2 बाय BC/3। तो यहां पर क्या है रेसिप्रोकल कर लीजिए, यहां तक कट जाएगा, तो BC/1 इंटू 3/BC, तो BC कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा 3 सेकेंड आंसर, यानी टाइम टेकन टू फ्रॉम B to C इज 3 सेकेंड। तो हेंस लास्ट में आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो लिख लीजिए, अतः हिंदी में लिख लीजिए, तो 3 सेकेंड आंसर इसका। ठीक है, तो वंस अगेन सी फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर जो है ये जगह में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब तो जानते हैं, इन राइट ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं DCA, तो tan 30 से हम लोग जो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मिला है। सिमिलरली आई टूक दिस tan 60 DCB, ये ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ से हम लोग को और एक इक्वेशन मिल गया। तो दोनों इक्वेशन को हम फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से क्या दिखा दिया, ये जो DC का वैल्यू है इसको हमको यहाँ पर रख दिया है, देखिए BC√3, तो यहाँ पर AB इक्वल टू BC, तो ये भी जो है ये डिस्टेंस मिला हम लोग, ये डिस्टेंस देख लीजिए, और BC जो है ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस AB क्या मिल गया हम लोग 2BC, और टाइम टेकन क्या 6 सेकेंड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया 2BC/3, तो कट गया, तो क्या होगा BC/3, डिस्टेंस AB/2, टाइम यहां से यहां तक का ट्रैवल करने का डिस्टेंस हम लोग मिल गया AB/2, टाइम नहीं मालूम, स्पीड दे दिया है, ये सेम स्पीड डिस्टेंस टाइम यहां पर यूज किया, तो कैलकुलेशन करने के बाद BC का वैल्यू जो है 3 सेकंड आ गया। चलिए दोस्तों, यहां पर हम समाप्त करते हैं। आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, हियर दिस इज इन योर स्क्रीन। Okay friends, many thanks for watching my session. We'll meet again. Till then, practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye.